स्टूडेंट, मैं कमेंद्र सर स्टार मैथमेटिक्स क्लासेस डालमिया नगर में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। अब देखिए प्रश्नावली 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं, क्योंकि पिछला हम वीडियो में प्रश्नावली 4.6 का 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को हल किए थे। अब इसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से हल, जो दिया हुआ है 3 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग अवयव विधि से कैसे हल करेंगे, इस क्वेश्चन के अनुसार से देखिए। सबसे पहले माना कि हल लिख ले रहे हैं। माना कि a बराबर, अब देखिए कैसे हम लोग मानते हैं। x का गुणांक कितना दिया हुआ है 2, y का गुणांक कितना दिया हुआ है 1, z का गुणांक कितना है 1। यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1, y का गुणांक -2, z का गुणांक -1। उसके बाद यहाँ पर देखिए x नहीं दिया हुआ है, तो पिछला वीडियो में बनाए थे कि x जब नहीं दिया हुआ रहता है तो x का गुणांक कितना है 0, y का गुणांक कितना है 3, z का गुणांक कितना है -5। अब उसके बाद देखिए हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको भी डिटर्मिनेंट में रख लेंगे। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। अब देखिए किसी के सापेक्ष हम लोग प्रसरण करेंगे। हम कर रहे हैं प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, तो लिखेंगे प्रथम स्तंभ। यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रथम स्तंभ को C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। अब देखिए जब भी प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसरण करेंगे तो हम लोग को चिन्ह को ध्यान में रखना है। चिन्ह कौन कौन सा होता है, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर देखिए चिन्ह हम लिख ले रहे हैं प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह ध्यान में रखना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर, यहाँ पर प्लस है तो लिखेंगे +2, प्लस क्योंकि छुपा हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखिए जिसके सापेक्ष करते हैं उसको पूरा ढकेंगे, और जो यहाँ पर लिखते हैं इसके सामने वाला ढक लेंगे, तो बचेगा -2 -1 3 -5। उसके बाद देखिए माइनस होता है -1। अब यहाँ पर देखिए जिसके सापेक्ष करते हैं प्रसरण उसको पूरा ढक लेते हैं, और जो यहाँ पर लिखते हैं इसके सामने वाला ढक लेंगे, यानी ये बीच वाला ढक लेंगे, तो बचेगा 1 1 3 -5, 1 1 3 -5 प्लस ये 0। ये देखिए इस तरह ढकेंगे हम लोग, तो बचेगा 1 1 -2 -1। अब हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 2 × पहले इस साइड से गुणा करेंगे, 5 दूनी का 10, माइनस में प्लस हो गया, माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ पर देखिए 3 में और -1 में करेंगे तो -3 होगा, तो माइनस में +3 हो गया, माइनस का चिन्ह। 1 को शुरू करेंगे, -5 में 1 में करेंगे -5, माइनस का चिन्ह देंगे, और 3 में और 1 में करेंगे 3, ये प्लस। अब यहाँ इसको अगर हल भी करके मान लिखें तो यहाँ पर देखिए 0 है, अगर ये 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो पूरा क्या हो जाता है 0। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 10 और 3 13, 13 दूनी का 26, ये हो गया। -5 और -3 -8, -8 से
और -1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8। यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 26 और 8 34। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। अब देखिए हम लोग निकालेंगे सखंड। सखंड सखंड A11 कैसे निकालेंगे? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यहां से हटाएंगे पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो बचेगा -2 -1 3 -5। यहाँ पर देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा जो सम संख्या है। यहाँ पर जब सम होता है तो चिन्ह यहाँ पर चेंज नहीं करते हैं। अगर विषम होता तो चिन्ह यहाँ पर चेंज करते, लेकिन सम है तो यहाँ पर कोई चिन्ह में चेंज नहीं करेंगे। अब कैसे दो कोटि के सारणी का मान निकालते हैं? 5 दूनी का 10, माइनस का चिन्ह देंगे, ये माइनस पहले से प्लस हो गया, 3 एकम 3, 10 और 3 13 हो गया। A12 यानी अब निकालेंगे पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को ढकेंगे। अब 2 और 1 कितना है? 3, जो विषम संख्या है माइनस यहाँ पर लगाएंगे। पहला पंक्ति ढकिए, दूसरा स्तंभ ढकिए। देखिए देखिए कौन कौन बच रहा है? 1 -1 0 -5, 1 -1 0 -5। ये हो जाएगा माइनस पहले से है, ये -5 और ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह देते हैं, माइनस मीन्स प्लस, 0 में 1 में करेंगे तो 0, ये हो गया +5। A13 3 और 1 4 सम संख्या है, चिन्ह नहीं लिखेंगे चेंज। अब एक देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ को हटाएंगे तो 1 -2 0 3, 1 -2 0 3, ये हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह देंगे और ये प्लस, ये हो गया 0। कितना मिला यहाँ से मान? 3। अब निकालेंगे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 2 और 1 3 विषम संख्या है, माइनस यहाँ पर लगाएंगे। देखिए दूसरा पंक्ति को ढकना है, दूसरा पंक्ति ये वाला है, पहला स्तंभ ये वाला हुआ, तो कितना बच गया? 1 1 3 -5, 1 1 3 -5, ये हो गया माइनस पहले से, ये हो गया -5, माइनस का चिन्ह देंगे, 3 में और 1 में करेंगे कितना होगा? 3, ये पूरा मान हो जाएगा -5 और -3 -8, और ये माइनस से गुना करेंगे तो +8। अब लिखेंगे A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्योंकि सम है जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, कितना बच रहा है? 2 1 0 -5, 2 1 0 -5, ये हो जाएगा 5 दूनी का -10, ये माइनस 0 में 1 में करेंगे तो 0, पूरा मान कितना हो जाएगा? -10। अब निकालेंगे 2 3 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? विषम संख्या, माइनस लिखेंगे। ये ट्रिक होता है। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना बच गया? 2 1 0 3, 2 1 0 3, इसका मान निकालेंगे, 3 दूनी का 6 माइनस ये 0, पूरा मान कितना हो जाएगा? -6। अब निकालेंगे A31, 3 और 1 4 सम संख्या है, चिन्ह कोई चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर देखिए तीसरा पंक्ति ये वाला हुआ और पहला स्तंभ, तो कितना बच गया? 1 1 -2 -1, 1 1 -2 -1, ये हो गया -1, ये माइनस का चिन्ह देंगे, ये -2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1। अब निकालेंगे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 2 5 6 विषम है, माइनस लगाएंगे। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये वाला हुआ, तो 2 1 1 -1, 2 1 1 -1,
बचेगा कितना, माइनस, ये -2 हो गया, -1, ये -3 होगा, अब प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब निकालेंगे तीसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ। अब देखिए तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाइए, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना बच गया, 2 1 1 -2, 2 1 1 -2। यहाँ पर चिन्ह नहीं चेंज करेंगे क्योंकि 3 और 3 6 आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, बराबर -2 दूनी का 4, ये -1 हो गया -5। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लड़कों चिन्ह में ही गलती करते हैं, तो चिन्ह में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लस, तो देखिए अल्टरनेटिंग चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये चिन्ह हम लोग अल्टरनेटिंग लिख लेंगे, ये कोई गलती चिन्ह में नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सहखंडज, सहखंडज जिसको बोलते हैं एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13, इस स्तंभ में लिखते हैं A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया। अब इसका मान रख लेंगे, कितना A11 का वैल्यू आया हुआ है 13, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 8, उसके बाद -10, उसके बाद -6, उसके बाद 1, उसके बाद 3 और उसके बाद -5। ये निकल गया हम लोग का एडज्वाइंट ए सहखंडज। चलिए अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, कि ए इनवर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए होता है। ए इनवर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए। अब मान रखेंगे ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पर निकाले थे 34, एडज्वाइंट ए का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर निकाले हैं 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3, -5, ये लिख लिए। ये निकल गया ए इनवर्स बराबर 1 में 34 इंटू अवयव 13, 5, 3, 8 -10 -6 1, 3 -5। अब चलेंगे हम लोग सूत्र से, चूंकि x बराबर ए इनवर्स बी, ये सूत्र बताए थे। x का मान रखेंगे x y z, ए इनवर्स का देखिए यहाँ पर निकाले हैं, तो लिखेंगे ए इनवर्स का 1 में 34 इंटू 13, 5, 3, 8 -10 -6 1, 3 -5 इंटू, अब यहाँ पर लिखेंगे b के स्थान पर, तो b को हम लोग निकाले कांस्टेंट माने थे 1 3/2 9, उसके आगे देखिए x y z 1 में 34। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, अब दो अवयवों में गुणा करना है। जब भी दो अवयवों में गुणा करते हैं तो पंक्ति को किससे गुणा करते हैं, स्तंभ से। तो कीजिए गुणा, 13 में और 1 में करेंगे कितना होगा 13, प्लस
अब देखिए यहाँ पर 8 से 3/2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर 8 में गुणा कर रहे हैं 3/2 से, तो 2 चौका 8 कट जाएगा, तो चरतियाई कितना हो जाएगा 12। उसके बाद 1 में 9 से करेंगे तो ये 9 होगा। अब देखिए दूसरा पंक्ति को करेंगे ये स्तंभ से 5 में और 1 में करेंगे 5, -10 में और 3/2 में करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कर रहे हैं -10 गुना 3/2, 2 5 10 कटेगा, -5 और 3 में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा 5 15। उसके बाद 3 में और 9 में करेंगे 9 तिया 27। फिर करेंगे तीसरा पंक्ति से 3 में और 1 में करेंगे 3, -6 में और 3/2 में करेंगे -6 गुना 3/2, ये कट गया 2 तिहाई 6, -3 9। उसके बाद -5 में 9 में करेंगे -45। उसके आगे देखिए x y z बराबर 1/34, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, 27 और 5 को जोड़ेंगे 32 में से 15 घटाएंगे 17, 45 और 9 हो जाएगा 54, 54 में से 3 घटाएंगे -51। अब लिखेंगे इसके आगे देखिए x y z बराबर, अब देखिए 34 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, ये 17 दूनी का 34 यानी 1/2 होगा। उसके बाद ये कटेंगे तो कटेगा 17 दूनी का 34 बटा में और 17 × 3 = 51, -3/2। अब इसके आगे देखिए तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो x किसके बराबर हो जाएगा 1 के, y किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के, और z किसके बराबर हो जाएगा -3/2 के। अब ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12। मान लीजिए माना कि a बराबर x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का गुणांक 1, x का गुणांक 2, y का गुणांक 1, z का गुणांक -3, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1। x मानिए, मानने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, 3 चर में है तो x y z। d मानेंगे कांस्टेंट को 4 0 2। अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको डिटर्मिनेंट में रखेंगे 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अब किसी के सापेक्ष प्रसरण कर लीजिए। चलिए हम कर रहे हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, R1 बोलते हैं पंक्ति को के सापेक्ष प्रसरण करने। देखिए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो चिन्ह क्या होता है प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह ध्यान में रखना है। पहले प्लस होता है +1 है, जिसके सापेक्ष करते हैं पूरा ढक लेते हैं, जो अंक यहाँ पर लिखते हैं उसके सामने वाला ढक लेते हैं, जो बचता है उसको लिख लेते हैं।
तो 1 माइनस 3 1 1 माइनस माइनस है पहले से तो प्लस कर देंगे 1, इस तरह ढकेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3 1 1 प्लस 1 क्योंकि प्लस चिन्ह है 1 है, इस तरह ढकेंगे 2 1 1 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 में 1 माइनस का चिन्ह देंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 प्लस 1 लिखिए, ये हो गया 2 माइनस का चिन्ह माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 प्लस 1, ये हो गया 2 माइनस का चिन्ह 1 में करेंगे तो 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 3 और 1 4 प्लस ये 3 2 5 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1 1 में गुना करेंगे 1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 5 और 4 9 और 1 10। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालेंगे? सहखंड। सहखंड चलिए निकाल रहे हैं सहखंड। सहखंड निकालेंगे A11। पहला पंक्ति पहला स्तंभ को हटाएंगे, यहाँ से पहला पंक्ति पहला स्तंभ को हटा लिए, क्या बच रहा है 1 माइनस 3 1 1, तो लिख लेंगे 1 माइनस 3 1 1। यहाँ पर चिन्ह नहीं चेंज करेंगे क्योंकि 1 और 1 कितना है 2, सम संख्या है। ये ट्रिक के माध्यम से सम रहता है तो चिन्ह यहाँ पर चेंज नहीं करते हैं। अगर विषम रहता है यहाँ पर जोड़ने पर इसका योग अगर विषम संख्या आता है तो यहाँ पर चिन्ह को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सम है इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं किए। और 2 कोटि के सारणी को हल कीजिए, 1 में करेंगे 1 माइनस का चिन्ह माइनस है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा 3 एकम 3, ये 3 और 1 4। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ देखिए, जोड़िए इसको, विषम आ रहा है ना 2 और 1 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको हटाएंगे बच गया 2 माइनस 3 1 1, 2 माइनस 3 1 1, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 2 माइनस का चिन्ह माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 3 2 5 यानी माइनस 5। A13 निकालेंगे, चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये वाला हुआ 2 1 1 1, 2 1 1 1, 2 1 कम 2 माइनस 1 यानी 1। अब निकालेंगे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, विषम संख्या है माइनस करेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 1 1 1 1, ये हो जाएगा माइनस पहले से, ये माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 2 होगा, अब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 2। A22 ये लिखेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ प्लस की तरह हटाएंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो गया 1 माइनस 1 यानी 0। A23 विषम संख्या है माइनस लगाएंगे, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ से हटाएंगे 1 माइनस 1 1 1, कितना हो जाएगा माइनस, ये 1 हो गया और माइनस यहाँ पर देते हैं लेकिन माइनस यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1, ये 2 हो गया यानी माइनस पहले से तो माइनस 2। इसके बाद तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ हटाएंगे, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 1 1 1 माइनस 3, ये हो गया प्लस 3 माइनस 1, ये हो गया 2। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 2 5 विषम आ रहा है माइनस लगाएंगे, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 1 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 होगा, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति देखिए ये वाला है, तीसरा स्तंभ ये वाला है,
1 माइनस 1 दो 1, 1 माइनस 1 दो 1, 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 1, माइनस पहले से देते हैं चिन्ह, माइनस यहाँ पर है तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, 2 में और 1 में गुणा कीजिए 2, यानी कितना हो गया 2 और 1 3। अब यहाँ पर निकालेंगे सखंडज, सखंडज, इसको किससे सूची कहते हैं, एडज्वाइंट ए हो जाएगा। स्तंभ में लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्यों ऐसे लिखे, क्योंकि सहखंड के परिवर्त को सहखंडज बोलते हैं। तो सहखंड जो होता है A11, A12 इस तरह साइड होता है, पंक्ति में होता है, लेकिन इसको किस में कर लिए, परिवर्त स्तंभ में कर लीजिए। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये कर लिए स्तंभ में। अब इसका मान भर देंगे। A11 का वैल्यू यहाँ से देखिए 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 और 3, ये निकल गया मेरा सहखंडज एडज्वाइंट ए। चलिए अब इसके बाद देखिए निकालेंगे ए इनवर्स, चूंकि ए इनवर्स बराबर 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आया हुआ है, एडज्वाइंट ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3, ये निकल गया ए इनवर्स। अब चूंकि सूत्र क्या होता है, x बराबर ए इनवर्स बी, x के स्थान पर x y z रख लिए, माने थे। ए इनवर्स का मान कितना है, 1 बटा में 10। देखिए यहाँ पर 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3, और b का मान है 402, ये माने थे b 402। अब चलिए इसके आगे x y z बराबर 1 बटा में 10, फिर दो अवयवों में गुणा करेंगे पंक्ति को स्तंभ से। चलिए देखिए 4 में और 4 में 4 चौका 16, 2 में और 0 में प्लस 0, 2 में और 2 में 2 दूनी का 4, माइनस 5 में 4 में माइनस 20, 0 में और 0 में प्लस 0, 5 में और 2 में 5 दूनी का 10, 1 में और 4 में 4, माइनस 2 में 0 में माइनस 0, 3 में और 2 में 3 दूनी का 6। इसके आगे x y z बराबर 1 बटा में 10 मैट्रिक्स 16 4 20, माइनस 20 में से 10 घटाएंगे माइनस 10, 6 और 4 10। उसके आगे x y z 10 से डिवाइड कीजिए, 10 दूनी का 20, 10 एक बार में माइनस 1, 10 एक बार। अब इसके आगे देखिए तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो x का मान 2 के बराबर होगा, y का मान -1 के बराबर होगा और z का मान 1 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 13 बता रहे हैं, उसी तरह बनाना है 13 भी। मान लेंगे हल, माना कि
ए बराबर x का गुणांक, y का गुणांक 3, z का गुणांक 3, x का गुणांक 1, y का गुणांक -2, z का गुणांक 1, x का गुणांक 3, y का गुणांक -1, z का गुणांक -2। x किसको मानेंगे? 3 4 में दिया है ना, x y z, बस उसी तरह मान करके बनाना है। b बराबर कांस्टेंट 5 -4 3। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में रख लेंगे। 2 1 3, 3 -2 -1, 3 1 -2। किसी के सापेक्ष प्रसरण करेंगे। चलिए प्रथम पंक्ति यानी R1 बोलते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने को चिन्ह क्या होता है? R1 वाला बताए हैं प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह को ध्यान में रखना है। इसके आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर +2। अब देखिए 2 के सामने वाला ढकेंगे और प्रथम पंक्ति को ढकेंगे, बचेगा जो लिखेंगे -2 1 -1 -2। उसके बाद देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या होता है? माइनस, यहाँ पर अंक कौन सा है? 3। अब देखिए इसको ढकेंगे और 3 यहाँ पर लिखे हैं, इसके सामने वाला ढक लेंगे तो बच गया 1 1 3 -2 1 1 3 -2। उसके बाद प्लस, ये 3 है लिखेंगे, इसके सामने वाला ढकेंगे, इसके सामने 1 -2 3 -1। इसके आगे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2, गुणा कीजिए 2 दूनी का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का चिन्ह देते हैं। यहाँ पर देखिए -1 होगा, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -3, ये -2 हो गया, माइनस का चिन्ह 3 में और 1 में करेंगे 3 +3, ये -1 होगा, उसी तरह बनाएंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, 3 दूनी का -6, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 4 और 1 5, 5 दूनी का कितना हो गया? 10। अब देखिए -3 और -2 -5, और ये गुणा करेंगे तो प्लस, और पचतियाँ 15। या देखिए 6 में से 1 घटाएंगे 5 होगा, पचतियाँ ये भी हो जाएगा प्लस में 15। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 15 और 15 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग सहखंड, सहखंड A11, पहला पंक्ति पहला स्तंभ यहां से हटाएंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ -2 1 -1 -2, 2 दूनी का -4 माइनस में प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा 5। A12 विषम है, चिन्ह चेंज करेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 1 3 -2 1 1 3 -2 माइनस, ये हो जाएगा कितना? -2, माइनस का चिन्ह देंगे, ये 3, -5 होगा, लेकिन माइनस इधर गुणा करेंगे तो +5। उसके बाद A13, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये वाला होगा 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1, ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3 दूनी का 6, ये हो जाएगा 5। A21 विषम है, माइनस डालेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 3 3 -1 -2
3 3 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी का माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर डालेंगे लेकिन माइनस में इसका हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा -3 और ये माइनस से गुणा करेंगे तो +3, ये 2 2। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ ये वाला है 2 3 3 माइनस 2, 2 3 3 माइनस 2, ये हो जाएगा -2 दूनी का 4 -3 का 9, -9 और 4 13, ये 2 3 विषम है, चिन्ह चेंज करेंगे। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 3 3 माइनस 1, 2 3 3 माइनस 1, ये हो जाएगा -2 हो गया, -3 का 9, 9 और 2 11 होगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस मिलेगा। अब तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ बचेगा 3 3 माइनस 2 1, 3 3 माइनस 2 1 लिख लिए, ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी का 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, ए 3 2 माइनस क्योंकि विषम है। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 3 1 1, 2 3 1 1, ये हो जाएगा 2 -3, ये -1 होगा, हम माइनस से गुना करेंगे तो +1। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 3 1 माइनस 2, 2 3 1 माइनस 2, ये हो जाएगा -2 दूनी का 4, ये -3 कितना हो गया -7। अब लिखेंगे यहाँ पर सखंडज, सखंडज एडज्वाइंट ए, कैसे लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ पर मान रख लेंगे, देखिए यहाँ पर मान आया हुआ है 5 A11 का, फिर 5 5, यह है 3 -13 11 9 1 -7, ये निकल गया सखंडज। चलिए अब निकालेंगे ए इनवर्स, देखिए इसलिए ए इनवर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 40 आया हुआ है, एडज्वाइंट ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाले हैं 5 5 5, 3 -13 11 9 1 -7, ये निकल गया ए इनवर्स। अब फॉर्मूला से चलेंगे, चूंकि x बराबर ए इनवर्स डी, x के स्थान पर x y z माने थे, ए इनवर्स के स्थान पे देखिए यहाँ पर 1/40 इंटू 5 5 5, 3 -13 11 9 1 -7, और b के स्थान पर माने हैं 5 -4 3। उसके बाद x y z 1/40, देखिए आव्यूह में गुणा करेंगे, पंक्ति को स्तंभ से 50 25, 3 चौका -12 9 तिया 27, ये देखिए 5 में 25, 13 चौका 52, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 में और 3 में करेंगे 3, 5 में करेंगे 25, 11 चौक 44, माइनस में 70 का 21 माइनस में। उसके बाद x y z
1/40। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 25 को और 27 को जोड़ेंगे, 7 5 12, हासिल 1, 2 2 4, 1 5, 52। इसमें से इसको घटाएंगे, -12 हो जाएगा 40। उसके बाद 25, 52 और 3 को जोड़ेंगे, ये 55 होगा, 55 और 5 60 होगा, 60 है और 20 80। ये देखिए माइनस वाला जोड़ लेंगे, 44 और 21 65, और 25 को प्लस में घटा देंगे तो 0 4 माइनस हो जाएगा 40। इसके बाद XYZ 40 से भाग देंगे 1, 40 दूनी 81, ये -1। देखिए अब इसके बाद तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो x का मान किसके बराबर होगा, 1 के, y का मान किसके बराबर होगा, 2 के, और z का मान किसके बराबर होगा, -1 के। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बस इसी तरह है, 3 चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी दिया हुआ है, सेम प्रोसेस है। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए घर पे, अगर न बने, कहीं पर बनाने में कठिनाई हो तो बार बार इस वीडियो को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए और आव्यूह विधि से हल कीजिए और आपका आंसर आ जाए। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपया है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 kg प्याज, 2 kg और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मूल्य किसका किसका दिया हुआ है, प्याज का, गेहूं का और चावल का। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि प्याज कोमा गेहूं और चावल का मूल्य क्रमशः X रुपया, Y रुपया और Z रुपया है। हमने क्या माना कि प्याज, गेहूं और चावल का मूल्य क्रमशः X रुपया, Y रुपया और Z रुपया मान लिए। अब चलेंगे, देखिए प्रश्न कह रहा है कि 4 kg प्याज, तो प्याज को क्या माने हैं, X। 3 kg गेहूं को क्या माने हैं, Y। और 2 kg चावल को क्या माने हैं, Z। तो यहां पर लिखेंगे 4 kg प्याज हो जाएगा 4X, 3 kg गेहूं प्लस 3Y, 2 kg चावल प्लस 2Z, कितना रुपया है, 60 रुपया, 60 रुपया है। अब देखिए दिया हुआ है 2 kg प्याज यानी 2X प्लस 4 kg गेहूं 4Y, 6 kg चावल प्लस 6Z, कितना रुपया है, 90 रुपया। फिर दिया है 6 kg प्याज 6X, 2 kg गेहूं प्लस 2Y,
और 3 kg चावल प्लस 3z बराबर कितना रुपया दिया है? 70 रुपये। अब इसको हम लोग को आव्यूह विधि से हल करना है, तो माना कि a बराबर x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक। मान लिए x मानेंगे x y z है, x y z। b मानेंगे, यहां पर दिया है 60, 90, 70। अब निकालेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, इसको डिटर्मिनेंट में रख लेंगे 4 3 2, 2 4 6, 6 2 3। किसी के सापेक्ष हम लोग प्रसरण कर लेंगे, तो प्रथम पंक्ति इसको R1 बोलते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर +4, ये ढकेंगे, बता चुके हैं पहले, -3 ये ढकेंगे, इसके सामने वाला 2 6 6 3 +2 लिखेंगे, ये ढक लेंगे 2 4 6 2। इसके आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 4, ये हो जाएगा 4 3 12 -6 दूनी का 12, 3 ये 3 दूनी का 6, ये 6 में करेंगे तो 36 +2 ये 2 दूनी का 4 -6 चौका 24। इसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, ये देखिए 12 में से 12 घटाएंगे 0 होगा, और 0 में किसी अंक में गुणा करते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। माइनस, ये देखिए -36 में से 6 घटाएंगे -30 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 30 में और 3 में गुणा करेंगे 90, ये हो जाएगा -24 में से 4 घटाएंगे -20 होगा, और -20 में और 2 में गुणा करेंगे -20 दूनी का 40, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 90 में से 40 घटा देंगे तो बचेगा 50। ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे सहखंड। चलिए निकाल रहे हैं सहखंड। A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ हटाएंगे, यहां से पहला पंक्ति पहला स्तंभ ये वाला हटाएंगे, बचेगा 4 6 2 3, 4 6 2 3, 4 3 12 -6 दूनी का 12, ये हो जाएगा 0। अब निकालेंगे A12, विषम है तो माइनस लिखेंगे। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ देखिए ये वाला, बचेगा 2 6 6 3, 2 6 6 3, ये हो जाएगा माइनस, ये 3 दूनी का 6 माइनस, ये हो जाएगा 36, ये घटाएंगे तो -30 होगा, माइनस से गुना करेंगे तो +30। अब निकालेंगे A13, यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो निकालेंगे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ ये वाला होगा, बचेगा 2 4 6 2, 2 4 6 2, ये हो जाएगा 2 2 निका 4 -6 चौका 24, बचेगा -20। अब निकालेंगे A21, माइनस देंगे क्योंकि विषम है। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला ढक लेंगे तो बचेगा 3 2 2 3, 3 2 2 3, ये माइनस तितरी का
9 माइनस 2 दूनी का 4, ये 5 होगा, ये -5 होगा। ए 2 2 निकालेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 2 6 3, 4 2 6 3, ये चरतियाँ 12 माइनस 6 दूनी का 12, कितना हो जाएगा 0। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 2 5 विषम है, माइनस लिखेंगे। दूसरा पंक्ति देखिए ये वाला है, तीसरा स्तंभ ये वाला है, तो 4 3 6 2, 4 3 6 2, ये हो जाएगा 4 दूनी का 8 माइनस 6 में 3 में 18, ये -10 होगा और माइनस में क्या हो जाएगा +10। अब निकालेंगे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति देखिए ये वाला है, पहला स्तंभ ये वाला है, 3 2 4 6, 3 2 4 6, ये 6 में 3 में 18 माइनस 4 दूनी 8, ये बच जाएगा 10। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ विषम है, माइनस देंगे। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ ये वाला ढकेंगे, 4 2 2 6, 4 2 2 6, ये हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस 2 दूनी का 4, ये 20 होगा, ये माइनस पहले तो -20 होगा। देखिए निकालेंगे, ए 3 3 4 3 2 4, यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे तो आएगा, ये हो गया 4 2 4 चौका 16 और ये 3 दूनी का 6, घटाएंगे तो होगा 10। अब निकालेंगे हम लोग सखंडज एडज्वाइंट ए, डायरेक्ट मान रख ले रहे हैं, 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और ये है 10। इस तरह लिखते हैं A11 यहाँ पे, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये निकल गया सखंडज एडज्वाइंट। अब निकालेंगे हम लोग A इनवर्स 1/, में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए, ये रखेंगे 1/, में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया है 50, ए इनवर्स एडज्वाइंट ए का वैल्यू कितना है 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। अब देखिए फार्मूला से, चूंकि x बराबर ए इनवर्स बी, x के स्थान पर x y z, ए इनवर्स के स्थान पे ये रखेंगे 1/, में 50 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10 60 90 70, ये बी के स्थान पर रख लिए। इसके आगे x y z बराबर 1/, में 50। अब देखिए पंक्ति को स्तंभ से करेंगे, 0 में 60 में 0, 5 में -5 में 90 में -450, 10 में और 70 में +700, 30 में 60 में 1800, 0 में और 90 में 0, 20 में और 70 में -1400, -20 में और 60 में -1200, 10 में और 90 में +900, 10 में और 70 में +700। इसके बाद हो जाएगा x y z 1/, में 50, ये घटाएंगे 250, इसमें से इसको घटाएंगे 400, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो होगा 400। इसके बाद देखिए
हो जाएगा एक्स वाई जेड 50 से भाग देंगे सभी अवयवों में, क्योंकि मैट्रिक्स में भाग देना है। 50 में 250 में भाग देंगे, 50 से 250 में भाग देंगे तो होगा 5 बार में कटेगा, ये 8 बार में, ये 50 से 400 में देंगे 8 से। तुलना करने पर x का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 8 और z का मान कितना आ गया 8। अतः प्याज का मूल्य प्रति केजी 5 रुपया, गेहूं का मूल्य प्रति केजी 8 रुपया, चावल का मूल्य प्रति केजी कितना रुपया हो गया 8 रुपया। ये हो गया आपका आंसर।